angels. Good morning, Shubha Sakal, Suprabhat to everyone. Okay, so today I'm feeling very fortunate and lucky because we are doing yoga and meditation together. So you know what? In today's scenario, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम अपना इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाएं एंड फॉर दैट इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए एक अच्छा सा अपने शरीर के भौतिक कवच लाने के लिए ताकि ये कोरोना हमें कुछ भी ना कर सके, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है योगा करना और बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे से मस्त होके मेडिटेशन करना. यस, सो यू नो व्हाट मेडिटेशन कहते हैं तो काफ़ी लोगों के, काफ़ी नहीं, आजकल तो मेडिटेशन तो सबका स्टाइल बन गया है करने का, बट कुछ लोगों के मन में आता है मेडिटेशन मीन्स ओ माय गॉड कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, एक जगह पे आंख बंद करके बैठना पड़ेगा. ना 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 ना, ऐसा कुछ भी नहीं है. मेडिटेशन में मेडिटेशन इज़ एक्चुअली, बहुत लोगों को लगता है मेडिटेशन मीन्स कॉन्सेंट्रेशन, बट वो अलग है. मेडिटेशन मीन्स डी कॉन्सेंट्रेशन. यस, तो मेडिटेशन में हमें कंसंट्रेशन करना ही नहीं है. जो भी आपके मन में थॉट्स आ रहे, बहुत बार होता है ना, हम लोग आँख बंद करके बैठते हैं और सडनली बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं. तो आपने आकाश में देखा है, आकाश में कैसे क्लाउड्स आते हैं, हाँ, जिस तरीके से क्लाउड्स आते हैं और वो क्लाउड्स आते हैं जाते हैं, तो जस्ट इमेजिन करो कि आप एज अ थर्ड पर्सन वो क्लाउड्स को सिर्फ देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, राइट. सेम उसी तरह आपको आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं, जो भी थॉट्स आ रहे हैं, उन्हें रोकना नहीं है, उन्हें आने देना है. जो भी मन में विचार आए, मम्मी किचन में क्या बना रही है, कुछ अच्छा सब्जी का स्मेल आ रहा है, ओ वाह, हम लोग अभी सब लोग ये अलग अलग ऐप्स पे मिल रहे हैं, हमारा स्कूल ऑनलाइन हो रहा है, आज कौन सी टीचर आएगी सिखाने के लिए, आज अपने क्लास में क्या होगा. ऐसे बहुत सारे थॉट्स कुछ लोगों को आँख बंद करने के बाद आ सकते हैं, तो उन्हें आने दे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. सो जस्ट बट क्या करना है, वो थॉट को हमें ऑब्जर्व करना है. ओह, मेरे मन में ये भी थॉट आ रहा है, अच्छा मैं ये भी सोच रहा हूँ, ओके, एक थॉट आएगा एक थॉट जाएगा, ओके इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम. हाँ, यो मेडिटेशन ध्यान अच्छे से पता है कैसे लगता है, जब हमारा कुछ अच्छा बॉडी का एक्सरसाइज हो, हम लोगों ने बहुत कुछ काम किया घर पे, एकदम थक गए और फिर आके मेडिटेशन के लिए बैठे तो बहुत अच्छे से ध्यान लगता है. सो उसके लिए एक सीक्रेट है, हम लोग मेडिटेशन करने से पहले योगा भी करने वाले हैं, जो थोड़ा सा ही योगा करेंगे, बट वो थोड़े से योगा से अगर आप सिंसियरली करोगे तो आपका बहुत अच्छे से ध्यान लगेगा, मेडिटेशन हो पाएगा. सो यू नो व्हाट योगा मीन्स व्हाट, योगा ये शब्द कहाँ से आया है, योगा ये शब्द आया है संस्कृत शब्द से यूज. यूज मीन्स व्हाट, यूनियन ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल. तो हमें ये तीन चीज़ों का अपने बॉडी को, माइंड को और सोल को साथ में लेके आना है. हाँ, वो कैसे लाएंगे, नहीं तो यहाँ पे मैं कुछ बताऊंगी, ओके हाथ को ऊपर करो, जस्ट शेक योर हैंड, हाथ को राइट लेके जाओ, हाथ को लेफ्ट लेके जाओ, और आप जस्ट बिकॉज मैं इंस्ट्रक्शन दे रही आप करोगे, बट मन में कुछ और थॉट्स आएंगे, तो आप जो भी योगा करोगे उसका कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है. इसीलिए आपके माइंड भी, जब भी मैं इंस्ट्रक्शन दूंगी आपका माइंड भी यहाँ पे होगा, तो उसका आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा. इसीलिए जब भी मैं इंस्ट्रक्शन दूंगी, यू नो व्हाट, जनरली आपने सब जो भी मैं एक्शन बता रही हूँ, जो भी मैंने करने के लिए कहा, आपने वो एक्शन किए, तो उसको योगा नहीं कहेंगे, फिर उसको हम लोग जनरली एरोबिक्स कह सकते हैं, हाँ, या फिर जिम का कुछ एक्टिविटी चालू है ऐसा होगा. बट योगा एरोबिक्स से, जिम से बहुत बहुत डीप एक चीज़ है, जिससे आपको काफ़ी, आपका कंसंट्रेशन इम्प्रूव होगा, इम्यूनिटी बढ़ेगा, काफ़ी और बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं उसके. ओके, तो आज हम लोग थोड़ा थोड़ा कुछ योगा करते हैं और फिर बाद में सब मिलके ध्यान करेंगे. आई होप आप सब बहुत बहुत खुश हो. सब लोग खुश हो ना? आर यू ऑल हैप्पी? से येस लाउडली. Oh, that's good, great. Okay, so now just shake your hand like this. Slowly shake your hand, smile on your face.
चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कुराहट लाके कुछ बच्चे स्माइल नहीं कर रहे, यू ऑल कैन स्माइल। ओके, शेक योर हैंड। अभी हाथों को जोर से झटकना है, कोई प्रॉब्लम नहीं अगर वो नीचे भी गिर गए, गिरेंगे तो नहीं वैसे, बट गिव योर 100%, कम ऑन। हाथ को झटकना है, झटकना है, झटकना है। ओके, नाउ जस्ट क्लोज योर आईज और हाथों के उंगलियों में, फिंगर्स में जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं, जस्ट ऑब्जर्व दैट। ऑब्जर्व योर ब्रेथ। स्लोली ओपन योर आईज, धीरे से आंखें खोलना है। नाउ जस्ट शेक योर हैंड लाइक दिस, सर्कल्स, बिग सर्कल्स। ओके, अब एक बड़ी सी अंगड़ाई लेते हैं, एंड स्ट्रेच योर बॉडी। हा 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 हा, अच्छे से बॉडी को स्ट्रेच करना है। अभी आपको आपके सर को रोटेट करना है, फर्स्ट क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। जस्ट मेरा इंस्ट्रक्शन अच्छे से सुनना और जो मैं कर रही हूँ वो पहले देखो, फिर बाद में मैं बताऊंगी तब करना। ओके, दिस अपने सर को ऊपर लेते जाते हुए ब्रीथ इन करना है एंड नाउ ब्रीथ आउट। ओके, तो आप जब यहाँ से सर ऊपर लेके जाओगे, ब्रीथ इन, और सर को नीचे लाते वक्त ब्रीथ आउट। याद है मैंने कहा था योगा का मतलब माइंड, बॉडी और सोल को साथ में लेके आना है। तो जब भी कुछ बॉडी से रिलेटेड एक्शन करोगे, तब अगर आपका ध्यान आपके ब्रेथ की तरफ रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड, आपका मन भी प्रेजेंट मोमेंट में आएगा। ओके, सो वी विल डू टुगेदर। फर्स्ट क्लॉकवाइज, ब्रीथ इन और सर को नीचे लेते वक्त ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। एंटी क्लॉकवाइज, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। वन मोर टाइम, ब्रीथ इन and breathe out. ओके, अपने सर को सीधा रखे, आईज क्लोज्ड, ऑब्जर्व योर ब्रेथ। स्लोली ओपन योर आईज, धीरे से अपनी आंखें खोले। सो नाउ आफ्टर दिस लिटिल बिट बॉडी को शेक करने के बाद वी विल डू स्मॉल मेडिटेशन। सो इन दिस मेडिटेशन आपको क्या करना है, एकदम भोले भाव से बैठना है और जो भी मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ जस्ट फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस। ओके, एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जस्ट राइट नाउ ऑल ऑफ यू ऑब्जर्व एंड टेल मी, आप जब भी सांस लेते हो, ब्रीदिंग करते हो, तो आपका पेट अंदर जाता है या बाहर आता है? अपना एक हाथों को ना जब भी मेडिटेशन करो इसी पोजीशन में अपने घुटनों के ऊपर रखो। ओके, लाइक दिस। और हाथ ऐसे रखने से क्या होता है ना, एनर्जी भी हमारी तरफ खींच के लेते हैं। तो हाथों को ऐसे मत रखना, ऐसे रखना है, नीचे रखना, अपने घुटनों के ऊपर रखना है। ओके, तो अभी एक हाथ जस्ट पेट के ऊपर रखना अपने, एंड चेक, जब भी आप सांस अंदर लेते हो तो पेट बाहर आता है या अंदर जाता है? ओके, कितने लोगों का पेट अभी बाहर गया सांस लेते वक्त? रेज योर हैंड। ओके, कितने लोगों का पेट अंदर आया? ओके, यू नो व्हाट, हम लोग जब भी ब्रीद इन करेंगे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपना पेट बाहर आना चाहिए। क्यों बाहर आना चाहिए? आपने देखा है बलून को, बलून के अंदर जब भी हम हवा भरते हैं तब बलून अच्छे से फूक जाता है, राइट? तो अपने पेट में, अपने शरीर के अंदर जब हवा जाती है तो अपना पेट बाहर आएगा या अंदर जाएगा? ऑब्वियसली बाहर आएगा। तो जब भी आप ब्रीथ इन करोगे आपका पेट बाहर आएगा, और जब ब्रीथ आउट करोगे तो पेट को अंदर आने देना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नोट, सबका ध्यान वहाँ पे सब लोग रखें। ओके, नाउ
Just follow my instructions. Close your eyes, sit comfortably and easily. आराम से बैठे. If you want to take back support, you can take back support. Just sit comfortably, close your eyes, observe your breath. Take deep breath in and breathe out completely. Slowly take your attention to your right foot, right knee, right thigh, right hip, whole right leg. Slowly take your attention to your left foot, left knee, left thigh, left hip, whole left leg. Take one more deep breath in and breathe out completely. Slowly take your attention to your stomach. One deep breath in and breathe out completely. Now take your attention to your chest. And deep breath in, एक गहरी सांस ले और सांस को छोड़े. Slowly take your attention to your throat region. Now take your attention to your left shoulder, left arm, whole left hand, right shoulder, right arm, whole right hand. Take one more deep breath in and breathe out completely. Now take your attention to your eyebrows. Just relax your eyebrows, relax your cheeks. Now slowly take your attention to top of your head. अपना ध्यान अपनी सर की चोटी की तरफ ले जाए and just relax more and more. आँखों को बंद करके ही बैठे. Keep your eyes closed and now just don't move an inch. Slowly and gradually take 2-3 normal deep breaths. Become aware of your body and surroundings. जो भी आवाज आ रहा है उनके प्रति सजग हो जाए. And with a smile on your face, चेहरे पे बड़ी सी मुस्कुराहट लाके. Slowly and gradually, whenever you feel complete, you may open your eyes.
Thank you.